हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे आज हम? द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय समास का ही भेद है, जिसका विधायक सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु। पाणिनीय सूत्रानुसारम यदा कर्मधारय समासस्य पूर्वपदं संख्यावचनम् उत्तरपदं च संज्ञावचनं भवति तदा सः द्विगुसमासः कथ्यते। अयं समासः प्रायः समूहार्थे भवति। यानी पाणिनि के सूत्र के अनुसार यदा यानी जब कर्मधारय समासस्य यानी कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्या वचनम यानी पूर्व पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाची। जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद यानी बाद वाला पद संज्ञावाची हो। कैसा? संज्ञावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो यानी पहले वाला पद कैसा हो? संख्यावाची पद हो, और उत्तर पद यानी बाद वाला पद कैसा हो? संज्ञावाचक, उसे द्विगु समास कहते हैं। आया समझ में? द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास पूर्व पद में संख्यावाची शब्द होगा और उत्तर पद में संज्ञावाची। ठीक है। अयम समासः, यह समास प्रायः समूह अर्थ में होती है, यानी प्रायः यह समूह अर्थ में होता है। पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास कर्मधारय समास का ही भेद है। द्विगु समास में समास विग्रह करते समय पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो करके समाहारः लिख देते हैं। यानी द्विगु समास का जब भी हम समस्त पद का समास विग्रह करेंगे उस समय क्या करेंगे? पूर्व पहले वाला और उत्तर यानी बाद वाले दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके समाहारः लिख देंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण है त्रिभुवनम। उदाहरण क्या है? त्रिभुवनम। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम का समास विग्रह होगा त्रयाणाम। त्रयाणाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। भुवनानाम, भुवनानाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। समारः, समाहारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार यानी तीन भुवनों का समूह। समस्त पद बनेगा त्रिभुवनम। कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। कौन सा हुआ? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और यह द्विगु समास हमेशा समूह अर्थ में होता है और द्विगु समास कर्मधारय समास का ही भेद है। और द्विगु समास में जब भी हम समास विग्रह करेंगे उस समय पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके समाहार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, द्विगु समास में ध्यान देने योग्य विशेष बातें। द्विगु समास में ध्यान देने योग्य विशेष बातें हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए द्विगु समास करते समय। तो द्विगु समास में समस्त पद प्रायः नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। समस्त पद कैसा होगा द्विगु समास का? नपुंसकलिंग एक वचन में। कैसा होगा? नपुंसकलिंग एक वचन में। और उत्तर पद आकारांत हो। उत्तर पद कैसा हो? आकारांत, यानी आ से आ वाला अंत में आ हो। उत्तर पद के अंत में क्या हो? आ। तो उसके समस्त पद को विकल्प से स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में लिखा जा सकता है। यदि उत्तर पद आकारांत हो तो उसके समस्त पद को विकल्प से स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में लिखा जा सकता है। जैसे खटवा, खटवा, पंच खटवा। पंच क्या हो गया? पूर्व पद, और खटवा क्या हो गया? उत्तर पद। तो खटवा क्या है? आकारांत है। अंत में क्या है? खटवा में आ, तो आकारांत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विकल्प से स्त्रीलिंग बनाना है और नपुंसकलिंग बनाना है। तो क्या बन जाएगा? पंच खटवी। पंच खटवी स्त्रीलिंग हो जाएगा और पंच खटवम नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार तीसरा है उत्तर पद अकारांत हो। कैसा? उत्तर पद अकारांत हो तो उसके समस्त पद को स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग में लिखा जा सकता है। जैसे द्विमूलम, द्विमूली स्त्रीलिंग हो गया, द्विमूलम नपुंसकलिंग हो गया। ठीक है। चौथा है उत्तर पद में पात्रादिगण में पठित जैसे पात्र, युग, भवन आदि शब्द हो तो उसके
समस्त पद को नपुंसकलिंग में लिखा जा सकता है। यदि उत्तर पद में पात्रादि गण में पठित जैसे पात्र, योग, भवन आदि शब्द हो तो उसके समस्त पद को नपुंसकलिंग में लिखा जा सकता है। जैसे पंचपात्रम चतुर्युगम, पंचपात्रम चतुर्युगम। ठीक है दोस्तों। पांचवा नियम है संख्यावाची शब्द के बाद रात्रि शब्द हो। क्या हो? रात्रि शब्द कहाँ पर हो? संख्यावाची शब्द के बाद, तो उसका समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है, नपुंसकलिंग में होता है। यदि संख्यावाची शब्द के बाद रात्रि शब्द हो तो उसका समस्त पद नपुंसकलिंग में होगा। ठीक है दोस्तों। जैसे नवरात्रम, जैसे नवरात्रम, नव शब्द क्या है? संख्यावाची, और रात्र क्या है? रात्रि शब्द है, तो समस्त पद बनेगा नवरात्रम। उसी प्रकार पंचरात्रम, नवरात्रम पंचरात्रम। ठीक है। छठा है यदि उत्तर पद में अनंत शब्द हो तो उसके समस्त पद को स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग में लिखा जा सकता है। जैसे तक्षण, तक्षण क्या? अनंत शब्द है, तो पंचतक्षी हो गया स्त्रीलिंग में और पंचतक्षम हो गया नपुंसकलिंग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। द्विगु समास के उदाहरण। उदाहरण पहला है पंचपात्रम। पंचपात्रम, पंचपात्रम का समास विग्रह होगा पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचानाम पात्राणाम समारोह। कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। समस्त पद क्या बनेगा? पंचपात्रम। उसी प्रकार दूसरा है सप्तदिनम, सप्तदिनम यानी 7 दिनों, 7 दिनों का समूह। सप्तानाम दिनानाम समाहार, सप्तानाम दिनानाम समाहार समास विग्रह हुआ। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। चतुर्युगम, चौथा कौन सा उदाहरण है? चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहार। पांचवा त्रिलोकम, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। छठा त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। सातवां है द्विदलम, द्विदलम का समास विग्रह होगा द्वयो दलयोः समाहार, द्वयो दलयोः समाहार। आठवां है द्विदली का समास विग्रह द्वयो दलयोः समाहार। नौवां है पंचरात्रम, पंचानाम रात्रिणाम समाहार। दसवां सप्तऋषि, सप्तानाम ऋषिणाम समाहार समास विग्रह क्या होगा? सप्तानाम ऋषिणाम समाहार। 11वां शताब्दी, शताब्दी का समास विग्रह होगा शतानाम अब्दानाम समाहार, शतानाम अब्दानाम समाहार। 12वां पंचवटी, पंचवटी का समास विग्रह होगा पंचानाम वटानाम समाहार। 13वां अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का समास विग्रह होगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। 14 है सप्तशती, सप्तशती का समास विग्रह होगा सप्तानाम शतानाम समाहार। 15वां त्रिपादी, त्रिपादी का समास विग्रह होगा त्रयाणाम पादानाम समाहार। 16वां त्रिफला, त्रिफला का समास विग्रह होगा त्रयाणाम फलानाम समाहार। 17वां पंचलवणम, पंचलवणम का समास विग्रह होगा पंचानाम लवणानाम समाहार। 18वां पंचतंत्रम, पंचतंत्रम का समास विग्रह होगा पंचानाम तंत्राणाम समाहार। 19वां है दशमूलम, दशमूलम का समास विग्रह होगा दशानाम मूलानाम समाहार। 20वां सप्तवधु, सप्तवधु का समास विग्रह होगा सप्तानाम वधूनाम समाहार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।